क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन भारत में मंत्रों को इतना महत्व क्यों दिया गया? क्या ये सिर्फ भक्ति का एक तरीका था या इसके पीछे कोई एक ऐसी साउंड टेक्नोलॉजी छुपी है जिसे आज का मॉडर्न साइंस अब डिकोड कर रहा है? आज हम रील पुराण पर किसी चमत्कार की नहीं बल्कि फिजिक्स और न्यूरोसाइंस की बात करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे ओम और गायत्री मंत्र जैसी ध्वनियाँ यानी कि साउंड हमारे दिमाग के वायर को बदल सकती हैं और हमारे शरीर के सेल्स को हील कर सकती हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आपने इसे पूरा देख लिया तो आपका मंत्र जपने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं जिसे हम सिमेटिक्स कहते हैं। डॉक्टर हेंस चेनी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां उन्होंने एक मेटल प्लेट पर सैंड रखी और अलग अलग फ्रीक्वेंसीज प्ले की। हैरानी की बात यह थी कि हर फ्रीक्वेंसी पर सैंड ने एक परफेक्ट ज्योमेट्रिक पैटर्न बनाया था। जब ओम का उच्चारण किया गया तो उसी सैंड ने वही श्रीयंत्र जैसा कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाया जो हम मंदिरों में देखते हैं। अब थोड़ा सोचिए, हमारी बॉडी में 70% पानी है। डॉक्टर मसारू इमोटो ने प्रूव किया है कि पानी मेमोरी होल्ड करता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स बिखर जाते हैं, लेकिन जब हम मंत्रों को बोलते हैं तो हमारे शरीर का पानी एक हीलिंग पैटर्न में अरेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मंत्र बोलते वक्त आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे, आप अपने शरीर के हर एक सेल को रीसेट कर रहे हैं। संस्कृत को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस क्यों कहते हैं? इसका रहस्य इसके फोनेटिक्स में है। संस्कृत का हर एक शब्द यानी कि सिलेबल एक स्पेसिफिक एनर्जी सेंटर या चक्र से जुड़ा है। इसे एक रिमोट कंट्रोल की तरह समझिए। जब आप गायत्री मंत्र बोलते हैं तो आपकी जीभ मुंह के अंदर जिन 24 पॉइंट्स को टच करती है वो हमारे ब्रेन की उन 24 ग्लैंड्स यानी कि नर्व्स को सिग्नल भेजती हैं जो हमारी इंटेलिजेंस और फोकस को कंट्रोल करती है। दुनिया की बाकी लैंग्वेजेस में हम सिर्फ इंफॉर्मेशन पास करते हैं, लेकिन संस्कृत में हम वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। इसीलिए मंत्रों को मंत्र कहा जाता है। मन यानी माइंड और त्रा यानी टूल, यानी अ टूल टू कंट्रोल द माइंड। अब आप पूछेंगे कि 108 बार ही क्यों? साइंस में एक टर्म है न्यूरोप्लास्टिसिटी। हमारा ब्रेन किसी क्ले यानी कि मिट्टी की तरह होता है। अगर आप एक ही रास्ते पर बार बार चलेंगे तो वहां एक पक्का पाथवे बन जाएगा। न्यूरोसाइंस कहता है कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। जब हम किसी मंत्र को 108 बार जपते हैं तो हम अपने ब्रेन के पुराने स्ट्रेस वाले पाथवेज को ओवरराइड कर देते हैं और शांति वाले नए वायर्स इंस्टॉल करते हैं। इसका असर हमारी वेगस नर्व्स पर पड़ता है। ये नर्व हमारे दिमाग को सिग्नल देती है कि स्ट्रेस यानी कि कॉर्टिसोल को कम करो और हैप्पीनेस हार्मोन डोपामीन रिलीज करो। इसीलिए चैंटिंग के बाद हमें वो पीस फील होती है जो किसी पार्टी या वेकेशन में नहीं मिलती। मैं खुद एक आईटी प्रोफेशनल हूँ और हाई प्रेशर इन्वायरमेंट में काम करता हूँ। मैंने देखा है कि जब हम डेडलाइंस और मीटिंग्स के बीच में होते हैं तो हमारा ब्रेन स्कैटर्ड हो जाता है। मंत्र जपना सिर्फ एक धार्मिक काम नहीं बल्कि एक सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन है। ये आपके मेंटल नॉइस को फिल्टर करता है ताकि आप बेहतर डिसीजंस ले सकें। इसे आप अपने दिन का डेली स्टैंड अप समझ सकते हैं, जहां आप अपने माइंड को अलाइन करते हैं। अगली बार जब आप स्ट्रेस में हो तो बस 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके ओम का लंबा जाप करके देखिए। आप फील करेंगे कि आपका हार्ट रेट काम हो रहा है और फोकस वापस आ रहा है। अंत में बस इतना ही कहूँगा, हम एक ऐसी सिविलाइजेशन का हिस्सा हैं जिसने साउंड को साइंस की तरह देखा। मंत्र अंधश्रद्धा नहीं है बल्कि एक प्राचीन साउंड इंजीनियरिंग है। अगर आपको ये गहरा रहस्य पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर मुझे बताएं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। ऐसी ही डीप रिसर्च और मिस्टीरियस के लिए रील पुराण को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।